श्रेणी करा हाँ करने के बाद में उनको हिस्सों में बांटते हैं। हिस्सों में दो कोण की वाइंडिंग करोगे तो दो हिस्सों में, 4 कोण की वाइंडिंग करोगे तो 4 हिस्सों में, 8 कोण की वाइंडिंग करोगे तो 8 हिस्सों में। इस प्रकार से आपने डिवाइड करना होता है। ठीक है यार, इस प्रकार से आपने उसको डिवाइड करना होता है। जब हमारी मोटर बहुत का सही सिलेक्शन हो जाता है तो नहीं मोटर में ये चाहिए, अब हम क्या देखते हैं मोटर में कि हमारी मोटर पानी की मोटर बनाना हो तो ये चीज क्या चाहिए, पानी का प्रेशर अच्छा होना चाहिए। ये चीज ध्यान से बोले, मोटर में पानी का प्रेशर अच्छा होना चाहिए। पंखा बना रहे हो तो हवा अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा काम वाली मशीन है, चक्की की मोटर है तो बहुत अच्छा बनाना चाहिए। यही तो चुनाव करते हैं ना। अब ये चीज़ें हम किसमें देखेंगे कि आपने किसी मोटर में किसी कोण का चुनाव कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको क्या देखना होगा कि मोटर की चक्कर और मोटर की ताकत कोई भी उपकरण होता है, हमेशा मोटर की चक्कर और मोटर की ताकत यानी कि चक्कर देखिए, एक खाली हाथ से चक्कर लगा रहे हो, एक समान हाथ में ले लिया, फिर आप इसमें चक्कर लगा रहे हो, क्या दोनों क्रिया एक जैसी होंगी? नहीं। परिवर्तन आएगा नहीं आएगा? भाई जब खाली चला रहे हो उसका मतलब क्या होगा, उसके ऊपर तो दबाव ही नहीं है तो इस मान को कहीं तक भी घूम सकता है, और अगर दबाव होगा तो उसके बाद कंट्रोल होता जाएगा। जहाँ 1 मिनट में 10 चक्कर लगाना था वहाँ क्या मिलेगा रोड पर जाइए 8 चक्कर मिलेंगे, चक्कर हमारे बेकार हो जाएंगे। समझते हो ना इस बात को? इसका मतलब हमारी मोटर से हम ताकत लेना चाहते हैं ना कि अगर मोटर के ऊपर 2880 आरपीएम लिखे हैं तो वो 2880 आरपीएम पावर को होना चाहिए ताकि दबाव पड़े, और 2880 आरपीएम कम नहीं होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, जिससे कि आप जो चाह रहे थे प्रेशर भी अच्छा होना चाहिए लेकिन उसकी ताकत भी अच्छी होनी चाहिए। देखिए आप पानी की मोटर बनाते हो, क्या करते हो, पानी के मोटर का काम का लेवल देखते हो, लेवल में क्या देखते हो भैया, पानी इधर ही डूबने पे चलेगा या थोड़ी दूर ले जाइएगा, छत के ऊपर हाइट को चलाया जाएगा, ये क्या करा जाएगा, क्या समझेगा ये की ताकत काम कर जाएगी? नहीं। डिफरेंट टाइप की ताकत चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए, है ना? क्या आप ताकत को बढ़ा करके चक्कर के बारे में क्या विचार करोगे? जब ताकत बढ़ा रहे हो तो चक्कर बराबर मिलेगी क्या? चक्कर बराबर मिलेगी क्या? नहीं सर। इसमें ताकत ज़्यादा आती है 2 आदमियों में 4 आदमियों में? 4 आदमी में। 2 आदमियों में ताकत कम है और 4 आदमियों में ज़्यादा। आप दौड़ने की जब बात करें तो दौड़ने की जब बात कर रहे हैं कि हम 2 आदमियों को एक दायरा दे रहे हैं, उस दायरे में पहले तो 2 आदमियों को दौड़ा रहे हैं तो उनके चक्कर कैसे होंगे? उसी दायरे में अगर हम 4 आदमियों को दौड़ाते हैं चक्कर कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? इसका मतलब 4 आदमियों को 4 पोल, 2 आदमी का मतलब 2 पोल, 2 पोल क्लियर हो रहा है? इसका मतलब 2 पोल से हम क्या समझ रहे हैं? 2 पावर 2 पोल के चक्कर ज़्यादा चलता है लेकिन वहाँ ताकत कम मिलेगी, क्योंकि 2 आदमी की ताकत कम होगी, 4 आदमी की ताकत ज़्यादा बढ़ेगी, है ना?
ना, लेकिन ताकत बढ़ जाने के बाद क्या हो रहा है कि उसके चक्कर जो है, जो 2 आदमियों के चक्कर लग रहे थे उनसे आधे चक्कर हो जाएंगे। ठीक हो गया? 2 आदमियों के चक्कर यानी कि 2 कोण के आरपीएम, 4 कोण के आरपीएम, 6 कोण के आरपीएम, 8 कोण के आरपीएम, 10 कोण के, 12 कोण के, 50 मिनट के सारे बराबर ही होंगे क्या? सोच के चलिए, इसमें ताकत इनमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, 12 आदमियों में ताकत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उनके चक्कर इधर है ना, आपने चुनाव करना है, मुझे पीछे की जरूरत है। मोटर को बनाते समय आपको जरूरत किसकी है? ताकत की है या चक्कर की है? चक्कर की हमें ताकत कहाँ पड़ती है? जब कम दूरी हो या दूरी कम कहाँ पड़ती है? या दूरी कम हो। ऐसा पानी मोटर से आप ध्यान दो थोड़ा सा, पानी की मोटर का प्रेशर अच्छा चाहते हैं, पानी की मोटर का प्रेशर अच्छा चाहते हैं, चाहे वो 3 मंजिल पे जा रहा है, चाहे 2 मंजिल पे जा रहा है, चाहे 1 मंजिल पे, चाहे ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा है। आप जब भी चेक करेंगे, जब क्या देखेंगे मोटर का प्रेशर कैसा है, ये तो देखते हैं ना, प्रेशर किससे बढ़ेगा? ज़्यादा चक्कर होंगे मोटर के, उतना ही हैवी प्रेशर होगा। बात समझ में आ रही है ना? बाकी पंखा अगर बहुत तेज हवा दे रहा होगा तो क्या करते हैं आप लोग? क्यों लगा रहे हैं? आप पानी की मोटर के लिए रेगुलेटर लगाओगे क्या? नहीं लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि मॉडल वो जितना हैवी प्रेशर दे उतना ही आप संतुष्ट अच्छे होंगे। ये तो क्लियर है ना? वो जितना अच्छा प्रेशर देगी, पानी की टंकी अगर मान लो 3 मिनट में टंकी भर जाए तो क्या कहूँगा? टंकी अगर 30 मिनट में भरे तब क्या कहूँगा? मोटर खराब कब है? जब वो 30 मिनट ले रही है। अच्छी कब है? 3 मिनट में भर रही है उसको। बात समझ में आ रही है नहीं? इसका मतलब हमारी जो मोटर पानी को जल्दी कर रही है, उस मोटर के आरपीएम क्या होंगे? कौन सा पोल लगाएंगे? 2 पोल जल्दी बढ़ रही है तो कब वाली होगी? 2 पोल हाई स्पीड से 2 आदमी घूम सकते हैं ना? हाई स्पीड से 2 आदमी घूम सकते हैं। 4 को घुमाओगे तो घूम नहीं सकते, लेकिन ताकत दिखा सकते हैं। तो आपको किसकी जरूरत है? अब आप देखिए, आप एक धागा लेकर के उसमें एक छोटा सा पत्थर बांध दें, उसको घुमाएंगे तो क्या लगेगा आपको? मैं इसको बहुत तेज गति से घुमा सकता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर उसमें पत्थर का वजन बड़ा करते चले जाए तब क्या करोगे? अब आपको ताकत की जरूरत है। तो हमारा कौन के बारे में बात करेंगे? कौन का पैनल लीजिए? प्रेशर के लिए कौन का चुनाव है? ताकत के लिए 4 कौन का चुनाव है? इससे काम नहीं चल रहा है तो और बढ़ा देंगे, 6 कौन का चुनाव है? जैसे आपकी घर में चक्की है, ताकत तो पोल ज़्यादा चक्की का नाम आते हैं आपके दिमाग में सब आता है। 4 या 6 पोल ताकत एक पत्थर नीचे होगा, एक पत्थर ऊपर होगा, दोनों को घुमाना पड़ेगा। आपको आधा इसमें दे दिया, है ना? आप दोनों पत्थरों का साइज क्या होगा? हाँ जी, समांतर। यहाँ पर साइज बोला जाता है उसको।
देखा होगा आप लोग बताए होगा हमारे घरों में बिजली बोर्ड के अंदर एक चक्की ऐसी है जो किचन में रखी रहती है, घर में लगा के उसको चलाते और घर का अपना काम चला देते हैं। लगा है ना? वो चक्की के जो पत्थर है उनका साइज कितना होगा? भाई अगली जो ये दवाई आती है ये कितनी बड़ी होगी? ये जो आकार है इसका व्यास है वो कितना होगा? अभी छोटा परिवार है सबसे छोटी छोटी वगैरह कर लेगा, बड़ा परिवार है तो थोड़ी से बड़े साइज को करेगा। ठीक है? हाँ सर। आप अगर इनके आधार से ये जो फाइनल है कि जो बढ़ेगी वो 4 करोड़ में बढ़ेगी कम से कम। और लोगे वो कम से कम संख्या 4 करोड़ की होगी। आप मेरे को पहले तो ये बताइए किसी भी मोटर को बिना बोर्ड के बना सकते हो क्या? नहीं। हर मोटर में बोर्ड जरूरी है। ठीक है? आप मोटर में जब बोर्ड बनाते हो तो बोर्ड को पावर सप्लाई कौन सी देते हो? कौन होगा तो आप उसको पावर सप्लाई या तो एक फेस से देते हो या क्योंकि आपको गवर्नमेंट में या जिसने भी सरकारी ने मॉडल बनाई है जो भी कंपनी बना रही है वो अभी तक मॉडल बना के सब तरीके से बना रही है। ठीक है? तो पहले मैं इस मॉडल के आधार से मॉडल के आरपीएम कितने होंगे आरपीएम की जानकारी देने जा रहा हूँ। आरपीएम हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आरपीएम और की जो समस्या मैंने बताई है बहुत सभी समझ गए या नहीं समझे भी? और की बीमारी कुछ समझ में आई है या नहीं आई है? सही से बताइए ईमानदारी से। और बता दूं? हाँ यार। ठीक है? और साथ में जब एक और आ जाता है तो एक से अधिक संख्या में मोड़ आ जाते हैं तो उसका नाम मोबाइल और जब एक मोबाइल फिर उसके बाद दूसरी मोबाइल फिर उसके बाद में तीसरी मोबाइल ऐसे बन जाती है। तो जितनी भी मोबाइल इस हिसाब में
गया हाँ आपसे बड़ी हो रही है ना बड़ी बोले पहले भाई इधर से तो वो मिलने करते चले जाओ वही अपने कम करिए भैया समझ में आया आगे इसका मतलब अभी मैंने आपके सामने इस प्रकार से गोल एक दायरा बनाया था इसको दो भागों में बांट दिया तो इधर जो बाइंडिंग होगी उसमें छोटी वायर फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी इस प्रकार की ग्रुप डाले थे नहीं ऐसा डाले थे नहीं है ना इसका मतलब वो हमारा क्या था पूरा ग्रुप एक हो सारा ग्रुप क्या था एक और हो गया इधर पूरा ग्रुप डाला पूरा इधर था पूरा इधर था तो इसका मतलब आपने एक और ये हो गया और एक और ये हो गया ऐसे इसको चार भागों में बांट देंगे तो क्या होगा आया समझ में सीरीज मोटर को बाइंडिंग करते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं जो हमारे मोटर में खांचे बड़े होते हैं खांचे बनाए थे ना भाई